तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम आपको जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए निबंध लेखन की तैयारी करा रहे हैं। बहुत प्रभावशाली तैयारी हम आपको करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके हिंदी विषय की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो बहुत अच्छे से हो जाए। पिछले दो वीडियो में हमने जो आपको निबंध बताए थे, एक बेरोजगारी था, कारण और निवारण था, और एक टॉपिक जो था पर्यावरण प्रदूषण पर था, उसको मैंने आपको समझाया था। आज का हमारा टॉपिक जो बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई निबंध लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम निबंध में क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। मतलब उस टॉपिक के बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद ही उसमें कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान वरदान या अभिशाप वाले टॉपिक का क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है? देखो, शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत ऐसे शब्दों से करनी चाहिए जो एग्जामिनर के दिमाग पर जो है असर डाले, उसको अट्रैक्ट करे अपनी ओर। ठीक, जैसे देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। आदि काल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। अब इससे एग्जामिनर जो है आपके जो लिखे हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और नंबर पूरा देने का चांस बढ़ जाएगा। क्या आपको लिखना है? आज का युग विज्ञान का युग है। आदि काल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। हम यह सब भली भांति जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? हम सब भली भांति जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है और आगे भी करता जाएगा। फिर से आप सुनिए, आज का युग विज्ञान का युग है। आदि काल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। यह हम सब भली भांति जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जा रही है वो नए नए आविष्कार करता जा रहा है, आगे भी करता जाएगा। आगे, प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिखाया। मतलब प्राचीन काल में जो कार्य असंभव समझे जाते थे, जो तथ्य असंभव थे, उसको आज विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी से सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की ही देन है। मतलब जो छोटी सी सुई हम देखते हैं वो वहां से लेकर जो आकाश में वायुयान उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, वो सब विज्ञान अर्थात साइंस की देन है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रस्तावना। पहले इतना अच्छे से आप सभी लोग तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक, अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं और हमारे पास जो है आ गया टॉपिक विज्ञान वरदान के रूप में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान वरदान के रूप में किस तरह से देखा जा रहा है। तो हमारी हेडिंग होगी, आप लोग भी एग्जाम में काली पेन से हेडिंग डालिएगा। लिखा है, आज के समय में हम बेहद कठिन काम भी विज्ञान की मदद से आसानी से बिना समय गंवाए पूरा कर पाते हैं। सबको पता है ये चीज़, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों ने जीवन को बहुत सरल बना दिया है। देखिए, आज के समय में बेहद कठिन काम भी विज्ञान की मदद से बड़े आसानी से आसानी से बिना समय गंवाए पूरा कर सकते हैं। विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों ने विज्ञान को, हमारे जीवन को जो है बहुत सरल बना दिया है। विज्ञान की ही देन है कि हम रातों के अंधेरों को बिजली की रोशनी से दूर कर देते हैं तथा रातों को भी हम उजालों की कमी का पता, हमें जो है रातों को भी हमें उजाले की कमी का जो है पता नहीं चलता है। विज्ञान के कारण यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे लिए बहुत सुविधाएं जुटाई है। मतलब विज्ञान हमें मनोरंजन, खुशी
मनोरंजन, खुशी और खुशी के अलग अलग स्रोत प्रदान किए हैं। इन सबके अलावा विज्ञान कृषि और उद्योग के क्षेत्र में समान रूप से सहायक साबित हुआ है। तो ये वरदान ही तो है जो मनुष्य के जीवन में लाभ लाएगा, जिससे मनुष्य का जीवन सरल होगा, सहज होगा, वो वरदान ही तो होगा वो चीज जिसके द्वारा हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है? विज्ञान के द्वारा हो गया। तो विज्ञान एक वरदान के रूप में कैसे देखा जा रहा है, फिर से समझिए। आज के समय में हम बेहद कठिन काम भी विज्ञान की मदद से आसानी से मतलब समय गंवाए बिना पूरा कर सकते हैं। विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। विज्ञान की ही देन है कि हम रातों के अंधेरों को बिजली की रोशनी से दूर कर पाते हैं तथा रातों को भी हम उजालों की कमी का पता नहीं चलता है। विज्ञान के कारण यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत सुविधाएं जुटाई हैं। विज्ञान ने हमें मनोरंजन, खुशी और खुशी के अलग अलग स्रोत प्रदान किए हैं। इन सब के अलावा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में समान रूप से सहायक साबित हुआ है आपका ये विज्ञान। ठीक, इसके बाद भाई अगर कुछ वरदान है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसकी कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो विज्ञान का अभिशाप भी होता है। क्या अभिशाप है, अभिशाप के रूप में विज्ञान कैसे दिख रहा है ये समझते हैं। हेडिंग डलेगी विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान में जहां मानव जीवन को खुशी बनाने की असीम शक्ति है, वहां कभी कभी विज्ञान की विनाश लीला भी देखी जा सकती है। मतलब विज्ञान में जहां मानव के जीवन को जो है सुखी बनाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, वही जो है कभी कभी मानव के विनाश लीला के कारण भी बन जाती मानव के लिए। वैज्ञानिकों ने मानव के हित में अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार कर दिया, सबको पता है। इन मशीनों पर एक एक व्यक्ति काम कर सकता है और इससे समय और उत्पादन शीघ्र तथा उच्च स्तर का जो है मापदंड तो साबित हुआ है, परंतु साथ ही साथ श्रम को भी हानि पहुंची है। इस मशीन युग के कारण ही लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो ये बात भी झुठलाई नहीं जा सकती, आपको पता होना चाहिए। मेलों में लग जाने के कारण जो है गांव उजड़ते जा रहे हैं। मतलब मिलों के लग जाने के कारण, जो मिल होते हैं, फैक्ट्री होती है, उनके लग जाने के कारण गांव उजड़ते चले जा रहे हैं। आज वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमें आलसी बना दिया है, सबको पता है। आज तो हम बटन युग में जी रहे हैं, बस बटन दबाओ और मशीन अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ठीक, ये सब मशीन हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना रही हैं। तो ये विज्ञान के अभिशाप हो गए। अगर विज्ञान वरदान है तो इतना जो मैंने अभी आपको समझाया, ये विज्ञान का अभिशाप भी है। ये बात ध्यान दीजिए। आप सभी को पता है कि पहले भी मैंने बताया कि जब भी हम कोई निबंध लिखेंगे लास्ट में उपसंहार जरूर लिखते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है। वास्तव में विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों हैं। यदि मानव विज्ञान का प्रयोग मानव जाति के हित में करेगा तो वह वरदान सिद्ध होगा, लेकिन अगर यदि मानव ने इसका प्रयोग मानव के विनाश के लिए करेगा तो यह हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो अगर इतना आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पर विज्ञान वरदान और अभिशाप पर आपको लगभग पूरे नंबर एग्जामिनर के द्वारा दे दिए जाएंगे। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।